के तमाम कार्यकर्ताओं और नेताओं ने अभी जला दिया। जो है ये चुनाव आयोग का पुतला है और समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने इसे फूंक दिया है। और हमारे पीछे देखिए ये बैकुंठ धाम है, ये शमशान घाट है लखनऊ का। तो हमारे बीच में तमाम नेता हैं जिन्होंने अभी चुनाव आयोग मतलब जो है राम नाम सत्य है का नारा लगाते हुए आए और यहाँ इन्होंने फूंका है। एक बार परिचय दे दीजिए आप। मैं प्रवेश कुमार, राष्ट्रीय सचिव समाजवादी पार्टी लोहिया वाहिनी। ये कह रहे थे आपने फूंक दिया, यहाँ चुनाव आयोग का पुतला फूंक दिया आप लोगों ने। चुनाव आयोग फूकने में टाइम लग गया क्योंकि चुनाव आयोग तो 3 तारीख को ही मर गया था। 3 तारीख को 3 तारीख को मर गया था क्योंकि जब मिल्कीपुर में उपचुनाव हो रहा था, शासन प्रशासन के लोग गुंडाई के बल पे लोगों की वोटों का हनन कर रहे थे, चुनाव आयोग का चीर हरण कर रहे थे, तभी चुनाव आयोग मर गया था। आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जिस तरीके चुनाव का कफन दिया था, तो जो लाश थी वो गंधा रही थी, तो हम लोग सोचे अभी दिल्ली से बड़ी मशक्कत से चुनाव आयोग को हम लोग रात भर चल के यहाँ लेके आए हैं। और यहाँ पे जो आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जो बनवाया था गोमती रिवर फ्रंट, यहाँ एकदम भैंसा कुंड जो है साफ सुथरी जगह है। तो हमने कहा चुनाव आयोग को यहाँ पे फूंक दिया जाए साथियों, क्योंकि जिस तरीके से देश में इलेक्शन कमीशन, चुनाव आयोग चीरहरण कर रहा है, लोगों की वोट नहीं डालने दे रहा है और वोट पड़ रही है। आपने देखा हजारों कंप्लेन की गई समाजवादियों के द्वारा, लेकिन आज भी चुनाव आयोग के कान पे जूं नहीं रेंगा गया। सेक्टर प्रभारी, बूथ प्रभारियों को लाठी डंडों से मार मार करके भगाया गया। 3 बजे के बाद अधिकारियों ने पूरी तरीके से मनमानी की है। लखनऊ हेड ऑफिस से फोन जा रहे थे मुख्यमंत्री कार्यालय से कि पीठासीन अधिकारी आप बताइए 47 वाले में हो कि 46 वाले में हो, आपका कोटा पूरा हुआ कि नहीं पूरा हुआ। जब अधिकारी कहते थे पूरा हुआ, कहते थे धन्यवाद, बाबा साहब का आशीर्वाद आपको मिलता रहेगा। साथियों, देश ने देखा, दुनिया ने देखा किस तरीके से उत्तर प्रदेश के मिल्कीपुर चुनाव में इन भारतीय जनता पार्टी के गुंडों ने पुलिस प्रशासन से मिल करके किस तरीके से चुनाव आयोग का चीरहरण करने का एसपी तो बोल रहे हैं वहाँ निष्पक्ष चुनाव कराया गया है। ये तो डीएम एसपी तो बोलेंगे ही। साथियों, वहाँ का एसएसपी, वहाँ के प्रदीप यादव जो समाज सेवी हैं, आप देखिए थाना ईराननगर के देवेंद्र पांडे जी कैसे उनको डराए धमकाए, माँ बहन की गाली दी एक सच्चे समाज सेवी को। शराब बांटेंगे तो गाली नहीं पड़ेगी। कहाँ शराब बांटी जाए? शराब बांटने का काम तो भारतीय जनता पार्टी के लोग करते हैं, शासन प्रशासन उनका है, वो लोग बांटे हैं। आप देखिए वहाँ का पीडीए परिवार, और मैं बताना चाहता हूँ आपके माध्यम से, समाजवादी पार्टी के पक्ष में देश दुनिया का प्रदेश का पीडीए समाज एक मुष्ट एक दीवार बन के खड़ा हो गया है भारतीय जनता पार्टी को। वो दीवार भारतीय जनता नहीं तोड़ पा रही है। पीडीए फेल हो गया, 10 सीट पर केवल 8 सीट पर जो है भारतीय जनता पार्टी जीत गई, 2 सीट पर आप जीते। पीडीए फेल नहीं हुआ, कोई पीडीए फेल नहीं हुआ है, कोई पीडीए फेल नहीं हुआ है। जिस तरह से वहाँ पर पूरा प्रशासन मिलकर करके, चाहे डीएम हो चाहे एसपी हो, एक सीरियस त्रिपाठी करके सीओ था, बूथ पर बैठ करके वोट डलवाया उसने, जगह जगह जाके बूथ पे बैठ के वोट डलवाया। 7 दिन पहले उनकी पूरी तैयारी। फिर आप क्या कर रहे थे? सीओ साहब बैठकर वोट डलवा, पूरी सूचना आप मजबूत सुने, बूथ प्रभारी हमारे मजबूत है, बूथ प्रभारी मजबूत है, लड़ने का भी काम के। लेकिन जब प्रशासन पूरा लग जाएगा, लाठी डंडों से लैस होकर के हमारे बूथ प्रभारियों को भगाएगा। लोकतंत्र को लाठी डंडों से नहीं लूटा जा सकता। लूटा गया, वहाँ पर मिल्कीपुर में लूटा गया। 7 दिन पहले ही उन लोगों ने, बीएलओ ने पूरी सूची बना ली थी, जो बाहर रहने वाले लोग थे उनका पूरा वोट डलवाया गया, एक एक वोट डलवाया गया। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता प्रशासन से मिली भगत करके। एक बार नाम बता दीजिए। नाम बता। रॉबिन सिंह यादव मेरा नाम है। अच्छा, एक बात हमको बताइए, कुंदरकी में भी वही हुआ था, कटेहरी में भी वही हुआ था, मानते हैं आप? बिल्कुल मानते हैं। तो फिर क्यों मिल्कीपुर में चुनाव लड़ने चले गए? पता नहीं था कि वही होगा? लोकतंत्र में लड़ना हमारा काम है। ये कैसे लड़ेंगे? ऐसे कमजोर होकर लड़िए, फिर रोते रहिए। ये नहीं पता था कि चुनाव आयोग ऐसा काम करेगा। लगातार पता था ना आपको, पता था कि वो जो है 9 सीटों पर हुआ, 7 सीट पर वो जबरदस्ती चुनाव जीत गए। लेकिन हम लोग सोचे कि ये अकेला लगातार चुनाव आयोग से शिकायत की गई। आप हमारा पार्टी का पेज भी देखते रहेंगे कि चुनाव आयोग को कितने ज्ञापन दिए गए लगातार। उससे पहले से भी ज्ञापन दिए गए, चुनाव से पहले से ज्ञापन दिए गए लगातार। जब कटहरी में चुनाव हुआ, कुंदरकी में चुनाव हुआ, तब भी ज्ञापन दिए गए। पूरी आशंका थी कि ये लोग इस तरह का काम करेंगे, लेकिन ये मानने वाले नहीं है। चुनाव आयोग मानने वाला नहीं है। चुनाव आयोग भाजपा के दबाव में काम कर रहा है। आयोग मर गया। क्या नाम हुआ? अपना बताइए। दिनेश कुमार मिश्रा नाम है मेरा, विधानसभा का उपाध्यक्ष हूँ मैं। मिश्रा जी बताइए, चुनाव आयोग मर गया? आप भी मानते हैं? बिल्कुल मर गया है, वो मर गया है।
अगर चुनाव जिंदा आयोग तो होता- कह रहा है कि विपक्ष केवल आरोप लगा रहा है, उनकी हिम्मत नहीं बैठ करके बात कर ले घंटा हमसे। वो बात नहीं करेंगे। जब उस समय बात नहीं किया, जब हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने और प्रदेश के पदाधिकारियों ने, और मिल्कीपुर चुनाव जब हो रहा था उस समय के पदाधिकारियों ने बाकायदा बोला कि शासन प्रशासन हनन कर रहा है, उस समय चुनाव आयोग ने कोई एक्शन नहीं लिया। एक व्यक्ति आन कैमरा पे कबूल कर रहा है कि मैंने 6 वोटें डाल करके आई है। पत्रकार महोदय, अगर ईमानदार होंगे आप तो आप जरूर देखे होंगे, एक व्यक्ति कह रहा मैं 6 वोटें भारतीय जनता पार्टी को आऊंगा। अब बताओ 70 साल का एक बुजुर्ग जब 6 वोटें डाल रहा है तो वह भारतीय जनता पार्टी के, आप बताइए भारतीय जनता पार्टी के नौजवान कितने कार्यकर्ताओं ने वोट डाला होगा। केवल उन्होंने नहीं, बगल के जो जिले हैं, चाहे अम्बेडकर नगर हो, चाहे अमेठी हो, चाहे रायबरेली हो, वहाँ के लोग जा करके फर्जी वोट डालेंगे। लोग गिरफ्तार हुए हैं, लोग थाने गए, उनके ऊपर कार्रवाई अभी तक नहीं हुई। ऑन कैमरा रिकॉर्डिंग में बोल रहा हूँ, 50 वीडियो मेरे पास है, आपको पत्रकार महोदय चुनाव आयोग के बारे में समझ में आ रहा है? ये जो आप पुतला फूक रहे हैं, कितना असंवैधानिक बात है ये। असंवैधानिक क्या है? सब संविधान बचा ही वोट नहीं का है। अधिकार बचा नहीं। जब वोट का अधिकार खत्म कर दिया जाएगा तब फिर काहे चुनाव आयोग और काहे का संविधान? मोदी जी तो कह रहे हैं संविधान की रक्षा हमने की है। कोई रक्षा नहीं संविधान इन लोगों को, ने संविधान को खत्म